हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री गुप्ता। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक लीजेंड्स के बारे में जाना, उनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी देखा। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में देखा और बोरिक एसिड के बारे में। आज अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोग सुने ही होंगे, घर वर में डलते वलते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ों में ब्लीचिंग पाउडर डलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl Cl होल 2 and H2O। ब्लीच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। एंड इट्स एक्टिविटी इन एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइड। इट्स ओके, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सोडियम के बदले कैल्शियम होगा, ठीक है। कैल्शियम hypochlorite is effective in killing bacteria, bacteria, fungus and virus including influenza virus, but it is easily inactivated by organic material। क्या क्या बोला गया यहाँ पे? जो ये ब्लीच है, ये क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्या? जो यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है जो फॉर्मूला में है, ये क्या इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो क्या कर रहे हैं? इफ़ेक्टिव है किसमें? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं इनके कंपाउंड में। क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हो किल करने के बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा वायरस भी इंक्लूड होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होते हैं? ये वायरस जो होता है सर्दी जुकाम करवाते हैं, है ना। ये सब वायरस को ही मारने के काम आते हैं। एंड बट इट इज़ ईजिली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल। बट ये क्या ईजिली इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड विच इज़ HOCl, ठीक है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीच causes the unfolded of protein in bacteria. Those denatured protein then clumps together irreversible into mass in living cells, similar to what happened to protein when you boil an egg. Okay, इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। जो अंडे होते हैं, जब हम अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है? जो अंदर के जो प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं? टाइटन हो जाते हैं। बट हम उसको वापस से वैसे नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे बोलेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, राइट। जो प्रोटीन वहाँ के अंदर के और जो जम गए उसको हम वापस तो रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको नॉर्मल होता है। तो एज सिमिलर यहाँ पे क्या होता है? हमारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ना स्प्रिंग तरीके से या फोल्ड तरीके से होते हैं, फोल्ड मैनर में होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जब ये हाइपोक्लोरस एसिड देंगे तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इन ब्लीच का, वो क्या करेगा? जो फोल्ड हुए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, उनको ये क्या करेगा? अनफोल्ड कर देगा, खोल देगा। और अनफोल्ड करके क्या करेगा? उनकी प्रोटीन जो होता है क्लम्प्स हो जाती हैं। इसको कहते हैं क्लम्प्स, एज इन लम्प्स टाइप का, या क्लम्प्स बन जाती हैं, वो गुठली टाइप के, है ना, बन जाएंगी। और जो कि वो इरिवर्सिबल होती है, उनको वापस वैसे बनने में, मतलब वो खुल गए तो खुल गए, वो इरिवर्सिबल है कि वो फोल्ड हो पाएंगे, ठीक है, इनटू अ मास ऑफ लिविंग सेल्स। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एक्शन ऐसे काम करते हैं किसमें? बैक्टीरियाज पे। प्रिपरेशन क्या है इसकी? शेक लाइम। जब शेक लाइम के साथ हम क्लोरीन नाइट्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। सेल्ट, ठीक है। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ वाइट पाउडर, डिकम्पोज स्लोली इन एयर एंड इट इज़ partially soluble in both water and alcohol। कैसे दिखते हैं? अगर आप लोग घर में देखेंगे कभी तो कैसे दिखते हैं? ये वाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में रहते हैं, ये, है ना। ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं स्लोली इन एयर। अगर हम इसको खुले में रख देंगे, है ना, हवा के कांटेक्ट में आगे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ पार्शियली सॉल्युबल। ये क्या है? पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में और अल्कोहल में भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ब्लीचिंग पाउडर शोज ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो ही कर रहे हैं ना। जैसे हम इसको, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया कि जब हम इसको एयर के एक्सपोजर में रखेंगे तो क्या करता है? ये स्लोली डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जा रहा है।
वैसे ही क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम जानेंगे कैसे हो रहा है। जब अमोनिया को क्लोरीन ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन का गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्या है ये क्लोरीन आयन का ट्रीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, O2 एंड Cl2, ठीक। सो इसका नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, क्योंकि देखो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो इसको हम वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। और इट शुड बी केप्ट इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। इसको हम कहाँ रखें, कूल एंड ड्राई प्लेस में रखेंगे और मॉइस्चर और हीट से इसे हमें दूर रखना है। यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, एज डिसइंफेक्टेंट एंड एज एंटीसेप्टिक। इनके यूजेस कुछ ये हैं। फॉर्मुलेशन क्या है इसका, पाउडर एंड लिक्विड। ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मार्केट में, पाउडर एंड लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ब्रांड नेम क्या है, विक्रम एंड लियोन। विक्रम एंड लियोन ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिससे हमको ये अपना ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट एंड आखिरी कंपाउंड आपका है पोटेशियम पैरामैग्नेट। पोटेशियम पैरामैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम पैरामैग्नेट solution is a strong oxidizing agent that alter the cell wall of pathogenic organisms, interfering with the DNA with their structure and excreting potent microbial activity on bacteria, fungi, virus and protozoa. प्रोटोजोआ क्या होता है, पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, सोल्यूशन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। ये क्या करता है, ये अल्टर कर देता है। अल्टर क्या करता है, सेल वॉल ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिजम्स या और इंटरफेयर, जब अल्टर मतलब घुसेगा, अंदर घुसेगा, अल्टर करेगा सेल वॉल को पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में, और उनके जो सेल्स के जो डीएनए होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करेगा, उनके डीएनए स्ट्रक्चर के साथ, और पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करेगा ऑन बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस, प्रोटोजोआ पे, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट इज लिबरेट्स ऑक्सीजन व्हेन ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया, प्रोटोप्लाज्म एंड मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड विच cause astringent and irritating effect. पोटेशियम पैरामाइड कहते हैं क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करता है, विच ऑक्सीडाइज व्हेन इट ऑक्सीडाइज बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडाइज करता है, विच ऑक्सीडाइज प्रोटोप्लाज्म बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म को, एंड मैंगनीज ऑक्साइड विच कॉज एस्ट्रीजेंट एंड इरिटेंट इफेक्ट, जो क्या करेगा, एस्ट्रीजेंट और इरिटेंट इफेक्ट शो करेगा। कैसे प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम पैरामैग्नेट को, पोटेशियम पैरामैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली फ्रॉम manganese dioxide. Okay, that was manganese dioxide. The manganese dioxide is fused with potassium hydroxide on hitting on air with another source of oxygen like potassium nitrate. The potassium chiorate, this gives the process potassium manganate. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड होते हैं ये क्या कर रहे हैं, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोर्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट या लाइक ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है पोटेशियम मैंगनेट मिल रहा है। ओके, पोटेशियम मैंगनेट मिल रहा है यहाँ पे हमें। उसका जो पोटेशियम मैंगनेट है इसको देन हम कवर करेंगे इनटू पर मैग्नेट में बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम। तो जब पोटेशियम मैंगनेट है इसको हम कवर करेंगे पैरामैग्नेट में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, पोटेशियम मैंगनेट को हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो जैसे कि कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम पैरामैग्नेट में, ठीक है। प्रिपरेशन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ ब्राइट पर्पल टू ब्रॉन्ज
colored chemical compound. ये कैसे दिखते हैं? ब्राइट पर्पल कलर और ब्रॉन्जी या कलर केमिकल्स कंपाउंड की तरह. It has a density of 2.7 gram per ml and its molar mass is 158.034 gram per mole. ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम पर मोल एम एल एंड इट्स मोलर मास इज 158.034 ग्राम पर मोल. द कंपाउंड इज ऑर्डरलेस. ये कंपाउंड जो होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं. दैट इज इट हैज़ नो स्मेल बट हैज़ अ स्वीट टेस्ट. इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड. कोई ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होते, बट स्वीट टेस्ट होता है. और ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती जो होती है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक. केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑन हीटिंग इट चेंज टू पोटेशियम मैग्नेट. जो पोटेशियम पैरामैग्नेट हीट करने के बाद क्या होता है? ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. जब हम पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पैरामैग्नेट में जब हम HCl ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेंगे. थर्ड इज आयोडीन इज लिबरेटेड इन एसिडिक मीडियम फ्रॉम आयोडेट्स. जब पोटेशियम मैग्नेट में पोटेशियम आयोडाइड हम देंगे और सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे? हमको यहाँ पे आयोडीन लिबरेट होगा, जो कि एक एसिडिक मीडियम में आयोडीन लिबरेट करेगा. क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे थे इस पर. ठीक है. इट डिकलराइज ऑन एडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जब हम पोटेशियम पैरामैग्नेट और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो पोटेशियम पैरामैग्नेट जो पर्पल कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है. ठीक है, डीकलराइज हो गई है, पिंक कलर में आ जाता है. ये डीकलराइज मतलब कलर ही उड़ जाता है उसका. पोटेशियम सल्फेट ही हो जाता है बस. ठीक है. स्टोरेज कंडीशन. इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर. इसको हम किसमें? वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे. हैंडल विथ केयर एज इट मे एक्सप्लोड विथ इफ़ इट कम्स इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस. इसको हमें अच्छे से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि अगर ये कोई ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए तो ये एक्सप्लोड कर सकते हैं. ठीक है. सो इट शुड बी हैंडल विथ केयर. यूजेस disinfectant and deodorant as an antiseptic treatment in urethritis and it oxidizes protein and other bioorganic substance. ये क्या है? ये डिसइंफेक्टेंट है. ये डिसइंफेक्टेंट डिओड्रेंट की तरह भी यूज़ होते हैं एज एन एंटीसेप्टिक की तरह एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरेथ्रिटिस. यूरेथ्रिटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना यूरेथ्रस में. एंड इट ऑक्सीडाइज प्रोटीन एंड अदर बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज करता है प्रोटीन और अदर बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को. फॉर्मुलेशन क्या क्या है इसकी? ओरल टैबलेट्स एंड टॉपिकल सॉल्यूशंस. ओरल टैबलेट्स और टॉपिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में ये हमको मार्केट में मिलते हैं. ब्रांड नेम क्या है? कोईमेड, ट्राइको-एक्स एंड परमेसॉल. ये कुछ ब्रांड नेम्स है जो ये हमें मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. सो दैट्स इट. Thank you.